जी अस्सलाम वालेकुम. Atika Arshad is here. Today we will start congenital disease that is related to the lysosomes topic. तो बेटा आज जो है वो हम लोग अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे. बेसिकली वो कॉन्जेनिटल जो है वो डिजीज़ हैं जिनको हम जो है वो स्टोरेज डिजीज़ भी बोलते हैं. स्टोरेज डिजीज़ इस वजह से हम इनको बोलते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स की और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनकी अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है. सो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ, इनको मैंने ये बोला कि ये स्टोरेज डिजीज़ भी होती हैं, स्टोरेज डिजीज़ भी होती हैं. उसके साथ साथ कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो हैं वो स्टोरेज डिजीज़ भी होती हैं और ये इस वजह से होती हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए या ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो उन सब की जो है वो अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है. ठीक है जी. तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं उन सेल्स के अंदर जो है वो अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है ग्लाइकोलिपिड्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की. ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. तो इस तरह की डिजीज़ को हम बेसिकली जो है वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ और स्टोरेज डिजीज़ बोलते हैं. यू नो कि स्टोरेज कोई भी, हम कहते हैं जी हमारे पास एक बॉक्स है, अपने हमने जितने भी आइटम्स जो हैं हमने उस जो है वो बॉक्स के अंदर सेव कर लिए हैं या हमने उसको स्टोर कर लिए हैं. या हम अपने लैपटॉप की बात करते हैं तो उसमें हमारा जितना भी नेसेसरी डाटा होता है वो सारे का सारा नेसेसरी डाटा हम उसमें स्टोर कर देते हैं. मतलब उसको फॉर अ लॉन्ग टाइम या जो है वो आने वाला टाइम होता है उसके लिए हम बचा करके रखते हैं, स्टोर कर देते हैं. इसी तरह से बॉडी के अंदर कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर भी कि बहुत से फैटी एसिड्स होते हैं. जब उन फैटी एसिड्स को लिया जाता है तो अगर उन फैटी एसिड्स के अंदर हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं तो वही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर उनकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है. सो बेटा जी हम जो है वो बात कर रहे हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़, वही कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो कि स्टोरेज का काम करती हैं बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को जो है वो स्टोर कर देंगी. देन बेटा जी ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ड्यू टू म्यूटेशन होते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन. या अगर हम ये बात करें कि बहुत से फैटी एसिड्स की वजह से बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो देन क्या हो गया जी बॉडी के अंदर जो है वो म्यूटेशंस आना शुरू हो जाएंगी. अगर हम लाइसोसोमल एंजाइम्स की बात करते हैं तो वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर. अब बेटा जी अगर लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स का मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कि लाइसोसोमल जो डिसऑर्डर्स होंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स के डिसऑर्डर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं. डेट मीन्स के यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है वो बेटा जी म्यूटेशंस आना शुरू हो जाएंगी और जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो वही जो म्यूटेशंस होती हैं वो इफेक्ट करती हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को. ठीक है जी. लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स की बात करूं तो बॉडी के अंदर इसी एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो म्यूटेशंस आना शुरू हो जाती हैं और वही म्यूटेशंस जो होती हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स के ऊपर जो है वो बहुत बैडली जो है वो इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कैटाबॉलिज्म जो होती है वो बेटा जी कैटाबॉलिज्म जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है जी. अब लाइसोसोमल जो स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से म्यूटेशंस आएंगी. देन जो है ये प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो बहुत से अनासर होते हैं उन सब्सटेंसेस के अंदर जो है फिर वो कैटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कैटाबॉलिज्म ऑफ सम सब्सटेंसेस. तो बॉडी के अंदर जो है वो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपसे ये बात की कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स के अंदर जब बेटा जी हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ फैटी एसिड्स की वजह से जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस, एक्यूमुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. देन उसी एक्यूमुलेशन के प्रोसेस के थ्रू है बॉडी के अंदर जो है वो म्यूटेशंस आना शुरू हो जाती हैं और जब बॉडी के अंदर म्यूटेशंस आती हैं देन वही म्यूटेशंस जो हैं वो लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं उनके ऊपर बैडली इफेक्ट करते हैं. देन जब बैडली इफेक्ट करते हैं तो यही जो बेटा प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंसेस
कि फिर बॉडी के अंदर बहुत से जो नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन आई विल मूव टुवर्ड द टू टाइप्स ऑफ डिजीज विच आर कास्ड बाय द congenital disease, or we can say it as these are two types of storage disease. Number one is that I will discuss about glycogen disease type 2. ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बेटा जी ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 जो है इसके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो फिल्ड होना शुरू हो जाता है। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो फिल्ड होना शुरू हो जाता है। यू नो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूँ तो बेटा जी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। उन्हीं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन फिल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 के अंदर जो है ग्लाइकोजन जो होगा वो फिल्ड होना शुरू हो जाता है, फिल्ड ग्लाइकोजन। ठीक है जी, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो फिल्ड होना शुरू हो जाता है इन द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपसे बात की कि ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 वो वाली डिजीज है जिसमें जो है ग्लाइकोजन वो फिल्ड होना शुरू हो जाता है। अगर हम सेल की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन फिल्ड होना शुरू हो जाता है। देन ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 की अगर हम बात करें तो बेटा जी हम इसको जो है पॉम्प डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसका जो सेकेंड नेम है वो पॉम्प डिजीज है। देन इसको पॉम्प डिजीज जो है वो इसका सेकेंड नेम है, ये जो है बेटा जी ऑटोसोमल रिसेसिव है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि बेटा जी डैमेज कर देती है नर्व सेल्स को। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के नर्व सेल्स होते हैं उन नर्व सेल्स को बहुत बैडली जो है ये डैमेज करती है। अच्छा जी, अब नर्व सेल्स को ये डैमेज कर देती है। लाइक अगर हम ब्रेन की बात करते हैं या अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो बेटा जी नर्व सेल्स जो कि ये डैमेज करेंगी वो करेंगी ब्रेन के प्लस स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है जी, अगेन मैं रिपीट करूं तो ऑटोसोमल ये रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नर्व सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देती है। लाइक वो वाले नर्व सेल्स जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो वाले नर्व सेल्स जो कि बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन तमाम नर्व सेल्स को जो है ये डैमेज कर देगी। Then I will move towards this disease is caused by due to the deficiency of lysosomal acid alpha glycosidase enzyme। तो बेटा जी ये जो है वो अल्फा ग्लाइकोसिडेज एक एंजाइम है, जब उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो देन जो है ये ग्लाइकोजन टाइप 2 वाली जो कंडीशन है वो बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा जी ये एंजाइम अगर बॉडी के अंदर जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाता है तो देन जो है वो बॉडी के अंदर ये डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब बेटा जी इसके जो हैं वो इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, अगर मैं इसके इफ़ेक्ट्स की बात करती हूँ तो इसके डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं। लाइक बेटा जी बॉडी के अंदर जो बीपी है वो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। जब ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 वाली कंडीशन पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई एक नॉर्मल बॉडी की भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका जो है वो बीपी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद जो है उसकी बेटा बॉडी की, अगर हम ये कहते हैं कि एक बच्चे की जो ग्रोथ वो बड़ी होती है और अगर ये डिसीज़ उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर लेती है देन ये है कि उसकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और वो बॉडी जो होती है वो सही तरीके से ग्रोथ अपनी नहीं बढ़ा सकती। देन बेटा जी फिर मसल जो है वो मसल पेयर्स जो होते हैं उनके अंदर क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो मसल्स के अंदर जो है वो क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद जो है वो बेटा जी अगर हॉट वेदर की कंडीशन की बात करूं, गर्मियों का मौसम जब स्टार्ट हो जाता है
तो देन इनको जो फील हो रहा होता है वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, ये अपने आप को बड़ा अनकंफर्टेबल जो होता है वो फील करते हैं। देन इसकी जो है वो एक मेनली इफेक्ट जो बॉडी के ऊपर ये भी है कि जब हॉट वेदर स्टार्ट हो जाता है, एक तो ऊपर बीमारी का अटैक है, दूसरा ये है कि इनको इरिटेशन, इनको अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन जो होती है उसको फेस करना पड़ता है। ये अपने आप को स्टेबल जो है वो उस टाइम इस हॉट वेदर के अंदर स्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे होते। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि इम्बैलेंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो इम्बैलेंसमेंट जो होती है वो बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। देन बेटा जी इसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर ये भी है कि बेली जो होती है वो स्वॉलन होना शुरू हो जाती है, वो फूल जाती है, और उसके बाद जो है वो लीवर इनका जो होता है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। देन दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑफ कॉन्जेनिटल ग्लाइकोजन टाइप 2 डिजीज विच इफेक्ट ह्यूमन बॉडी इन अ वेरी बैडली कंडीशन। तो बेटा जी ये कुछ जो इफ़ेक्ट्स थे जो कि मैंने आपके साथ जो है वो अभी उनके अबाउट जो है मैंने डिस्कशन आपके साथ की है। देन बेटा जी अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो अबाउट 20 सच टाइप ऑफ डिजीज जो होती हैं वो इस टाइम जो है वो डिस्कवर हो गई हुई हैं ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 की। तो अगेन मैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि तकरीबन 12 किस्म की ये बीमारियाँ, 12 टाइप्स जो हैं वो इसकी ग्लाइकोजन डिजीज़ की, अबाउट 12 बोल रही हूँ मैं, 20 टाइप्स जो हैं वो ग्लाइकोजन डिजीज़ टाइप 2 की जो है वो इस टाइम बेटा जी डिस्कवर हो चुकी हुई हैं। ठीक है जी। सो बेटा जी ये सारी की सारी जो वो बातें हैं ये हैं ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेनेसिस डिजीज़ टाइप 2 की, जो कि मैंने आपके साथ जो है वो बेटा जी सारी बातें जो हैं वो मैंने डिस्कस की हैं। देन उसके बाद जो है ये डिजीज़ जो होती है बेटा एक अल्फा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम जो है वो मैंने आपके साथ वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। देन इसका एक और इफेक्ट बॉडी के ऊपर ये होता है कि ये डिग्रेड करना शुरू कर देता है। जब ये अल्फा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम जो है जब ये बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो देन जो है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज वाला जो प्रोसेस होता है वो एब्सेंट होना शुरू हो जाता है। इसको सही तरीके से आप देखें, ये जो आपको अल्फा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम नज़र आ रहा है कि मैंने क्लास में ये बोला था कि ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2 आर वी कैन से इट एज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ठीक है। तो बेटा जी ये वाली जो डिजीज़ होती है वो एक एंजाइम के एब्सेंट होने की, जब उसकी जो है वो डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है तो देन अल्फा ग्लाइकोसिडेज वो एंजाइम है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो सही तरीके से जो है वो ग्लूकोज नहीं बना रहा होता और ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ये वाली जो कंडीशन होती है वो एब्सेंट होना शुरू हो जाती है। देन इट्स ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन डिजीज टाइप 2। अब हम बेटा जी मूव करते हैं टे सैट डिजीज़ की तरफ। तो टे सैट डिजीज़ जो है अब बेटा जी ये कास्ट होती है ये जब लिपिड्स की जो है वो कैटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो इट इज़ कास्ट बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। अच्छा जी, अब जो टेस्ट सेट्स डिजीज़ है जब बॉडी के अंदर लिपिड की कैटाबॉलिज्म होती है तो उसकी वजह से जो है वो टेस्ट सेट डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद जो है वो बेटा जी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है नर्व्स की। अगेन जिस तरह से आपने पिछली डिजीज़ के अंदर पढ़ा है इसके अंदर भी जो है वो नर्व सेल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन के नर्व सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो देन ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, ये पास्ट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी वाली कंडीशन की बात करते हैं तो अगर माँ को जो है ये माँ टेस्ट सेट डिजीज़ ने जो है वो एक मदर की बॉडी के ऊपर अटैक किया हुआ है देन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो माँ से जो है वो बच्चे की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो देन जो है ये मूव ऑन करती है, ये पास्ट होती है फ्रॉम द मदर टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कास्ट की तो बेटा जी कास्ट जो है इसके अगर सबब की बात करते हैं तो ये एक एंजाइम के एब्सेंस होने की वजह से जो है ये कास्ट होती है, जिसमें जब एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो जाता है बॉडी के अंदर तो देन जो है वो फैटी एसिड्स की जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। और बेटा जी जब ब्रेकडाउन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म होनी है लिपिड की, तो अगेन यहाँ पे भी वही प्रोसेस था। तो टेस्ट सेट डिजीज़ की जब हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर भी जो है वो फैटी एसिड्स की जो है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। देन उसकी वजह से बेटा जी जब फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है तो देन फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कुछ टॉक्सिक लेवल्स के जो हैं बेटा जी टॉक्सिक लेवल्स
के जो है वो अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो टॉक्सिसिटी जो होती है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फैटी एसिड्स की जो है वो ब्रेकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो टॉक्सिक लेवल जो होता है वो जो बच्चे का जो माइंड होता है उस बच्चे के माइंड के ऊपर जो है वो टॉक्सिसिटी का जो है वो ज़्यादा हो लेवल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और ये चीज़ जो होती है वो बच्चे के नर्व सेल्स को बहुत बैडली जो होती है इफेक्ट करती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बात की थी आपसे कि टेट सैड डिजीज़ की अगर बात करें तो नर्व सेल्स की जो है वो बेटा जी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। एंड अगेन अगर मैं ये बताऊँ तो ये जो डिस्ट्रक्शन होती है नर्व सेल्स की वो बॉडी के अंदर जो होती है वो बेटा जी स्पाइनल कॉर्ड और वो ब्रेन सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। वो जो डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस है वो नर्व्स के अंदर है, नर्व्स की डिस्ट्रक्शन होगी हम स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिजीज़ है वो मदर से बच्चे की तरफ जाती है। और देन मैंने आपको ये बोला है ना कि जब फैटी एसिड्स की जो है जब वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, देन जूं फैटी एसिड्स जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस करता है, देन उसी तरह से बेटा बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी का जो लेवल होता है वो इन्हांस हो जाता है, वो हाई हो जाता है, और उसकी वजह से वो बच्चे के जो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर ये चीज़ जो होती है वो इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो बच्चे के जो है वो नर्व सेल्स वो बुरी तरह से जो है वो बेटा इफेक्ट होते हैं, और वो नर्व सेल्स उसके जो होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। सो बेटा जी इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट सैड डिजीज़, जो कि अभी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा एक दफ़ा अगेन मैं पूरे टॉपिक का जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ। बेटा जी हम बात कर रहे थे कॉन्जेनिटल डिजीज़ की। कॉन्जेनिटल डिजीज़ को जो है वो हम लोग स्टोरेज डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की जो है वो स्टोरेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन हम लोगों ने जो है वो बात की कि ये हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़, इनको हम स्टोरेज डिजीज़ भी बोलते हैं। ना सिर्फ ये कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्लाइकोजन वहाँ पे स्टोर होगी, बल्कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो भी स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। देन बेटा जी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं, सॉरी जी वो बॉडी के अंदर जो है वो म्यूटेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं जब एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके अंदर। तो बेटा जी जब म्यूटेशन जो होती है तो वो म्यूटेशन जो होती है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को बहुत बैडली जो है वो इफेक्ट करती है। देन उसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस की जो है वो कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। देन आई विल टेल यू अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोजन डिजीज़ टाइप 2, जिसमें मैंने ये कहा कि तकरीबन 20 टाइप्स की जो डिजीज़ है वो अभी तक जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, और मैंने आपको ये भी बोला कि इसका जो सेकेंड नेम है वो पॉम डिजीज़ है। और उसके बाद जो है इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो है वो फिल्ड अप का जो है वो ग्लाइकोजन जो होता है वो बेटा फिल्ड होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, जो कि नर्व सेल्स को जो है वो बैडली इफेक्ट करती है। आपको ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, ब्रेन के जो सेल्स होंगे और जो स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होते हैं वो बैडली इफेक्ट होते हैं। देन कॉज की बात करूँ तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एसिड अल्फा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम जो होता है, जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो देन बेटा जो है ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज बनाना छोड़ देता है बॉडी के अंदर, तो देन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कुछ इफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि मसल क्रैम्पिंग जो होती है वो मसल पेन जो होती है वो जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो क्रैम्पिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लीवर इनलार्ज कर जाता है और जो बेली होती है वो स्वोलन कर जाती है, और बीपी जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है जी। और जो पेशेंट होता है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो होती है उसको फेस करना पड़ता है। देन टेस्ट सैड डिजीज़ के बारे में मैंने आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी कि जब बॉडी के अंदर जो है वो लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म होती है उसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। देन ये वाली जो कंडीशन होती है वो पेरेंट्स से लाइक अगर मैं बात करूँ मदर से जो है वो बच्चे की तरफ जाती है, और उसके जो है वहाँ पे फैटी एसिड्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो देन नर्व सेल्स होते हैं वो बैडली जो है वो इफेक्ट करते हैं। सो it's all about the congenital disease and we can say it as the storage disease. होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी बेटा जी ये अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपकी बुक के अंदर जो था वो डाटा ज़रा कम था, लेकिन मैंने उसके इफ़ेक्ट्स, उसके कास्ट, उसका सेकेंड नेम, कितनी जो डिजीज़ हैं, कितने टाइप्स की जो डिजीज़ हैं वो डिस्कवर हो चुकी हुई हैं। मैंने उन टॉपिक्स को लेकर के बात की है।
ठीक है। तो बेटा हेडिंग्स के साथ हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने क्यों ये डिजीज होती है, वो कास्ट होती हैं। तो अगर आपने 2 में से 2 नंबर जो है वो आपने पूरे लेने, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा। बाकी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।